मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एसएसएलसी एग्जाम में बड़ा बदलाव, हिंदी अब कंपलसरी नहीं होगा सब्जेक्ट। दावणगेरे बाई इलेक्शन, बगावत खत्म, सादिक पहलवान ने कांग्रेस को दिया सपोर्ट। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, जूस पीती महिला से 60 ग्राम मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार। कोलार मिल्क स्कैम, 48 सैंपल में से 18 में मिलावट, जिला एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड में। दावणगेरे साउथ बाय इलेक्शन के मैदान से पीछे हटे सादिक पहलवान, लेकिन सीएम इब्राहिम की होगी एंट्री से नया सियासी घमासान। एसएसएलसी आंसर शीट के साथ लापरवाही, 3000 आंसर शीट्स बाइक पर बिना सिक्योरिटी के ले जाने का नजारा। गोवा की जेल से चल रहा था नकली नोटों का कारोबार। गैस बुकिंग के बाद भी डिलीवरी लेट, सिलेंडर सप्लाई में गड़बड़ी, एक्स्ट्रा पैसा लेकर ब्लैक में सप्लाई का आरोप। कर्नाटका बाई इलेक्शन गर्म, सीएम सिद्धरामैया का प्रचार मूड, दावणगेरे में आज हुआ हाई ड्रामा। अब खबरें विस्तार से। एसएसएलसी एग्जाम में बड़ा बदलाव, हिंदी अब कंपलसरी नहीं होगा सब्जेक्ट। 625 घटाकर 525 किए गए हैं मार्क्स। सरकार का अचानक फैसला, कर्नाटक से एक बड़ी और कंफ्यूजन खबर सामने आई है, जहां एग्जाम के बीच ही सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब एसएसएलसी एग्जाम में थर्ड लैंग्वेज यानी हिंदी और दूसरी 9 भाषाएं कंपलसरी नहीं रहेंगी, जिसमें 625 मार्क्स के बजाय अब सिर्फ 225 मार्क्स के बेस पर रिजल्ट तय होगा, यानी कि 525 में से 165 मार्क्स लेने वाले होंगे पास। एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा ने इस फैसले का ऐलान किया है। थर्ड लैंग्वेज जिसमें 9 भाषाएं शामिल हैं, 100 मार्क्स अब ABCD ग्रेड सिस्टम में कन्वर्ट होंगे, जिसमें पास फेल नहीं होगा, सिर्फ ग्रेड दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। ये नया रूल्स इसी साल से यानी 31 मार्च के एग्जाम से ही लागू हो रहा है। राज्य में इसी वजह से स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ गया है। कई कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदी को कंपलसरी बनाने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और एग्ज़ाम रोकने की वार्निंग भी दी थी सरकार को। इसी प्रेशर और दबाव के बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया है, जबकि इसी थर्ड भाषा में कुछ स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कन्नड़ा भी होता है। इस पर सवाल उठने पर कहा कि कन्नड़ा के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, कहा है एजुकेशन विभाग और सरकार ने। अब सवाल ये है कि जब एग्जाम चल रहे हैं तब ऐसे अचानक बदलाव से 28,000 टीचर्स और लाखों स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल कुछ लोग इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि फ्यूचर में जॉब्स और कंपटीशन पर इसका असर पड़ सकता है। दावणगेरे बाई इलेक्शन, बगावत खत्म, सादिक पहलवान ने कांग्रेस को दिया सपोर्ट। कर्नाटक के दावणगेरे बाई इलेक्शन से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। बगावत का मुद्दा अब लगभग खत्म हो गया है। दावणगेरे साउथ में बागी कैंडिडेट सादिक पहलवान ने आखिरकार कांग्रेस को सपोर्ट देने का फैसला कर लिया है। ये सब मुमकिन हो पाया है रिजवान अरशद और सलीम अहमद की कोशिशें, सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम के दखल के बाद, जिन्होंने सादिक पहलवान से सीधी बात करके उन्हें मनाया। अब सादिक पहलवान ने साफ कहा है कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे और ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट्स के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार हूं, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, जो हाई कमांड फैसला करेगा उसके साथ हूं, कहा। सादिक पहलवान ने पहले टिकट न मिलने पर नाराज वो बगावत करके चुनाव के मैदान में लड़ने उतर गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। अब दावणगेरे में कांग्रेस के लिए रास्ता आसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि
वोट बंटवारे का खतरा टल गया है, जबकि सबसे ज्यादा संख्या दावणगेरे में मुस्लिम समुदाय की है। अब भी कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं इंडिपेंडेंट मैदान में। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, जूस पीती महिला से 60 ग्राम मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका नेलमंगला से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन के उजाले में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। गुडेमारनहल्ली के पास एक बेकरी के बाहर जूस पीती हुई महिला पर दो बदमाशों ने नजर रखी और मौका मिलते ही 60 ग्राम का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी पहले कस्टमर बनकर आए, फिर धीरे से महिला के पास जाकर एक ही पल में चैन खींचकर भाग निकले। चैन खींचने के जोर से महिला जमीन पर गिर गई, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये मामला नेलमंगला के कुडूरू पुलिस स्टेशन एरिया का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी तुरंत मदद नहीं की। महिला की जानकारों का कहना है कि बढ़ते हुए गोल्ड रेट की वजह से ऐसे क्राइम तेजी से सामने आ रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज्वेलरी को छुपा करके रखें और हमेशा सतर्क रहें। कोलार मिल्क स्कैम, 48 सैंपल में से 18 में मिलावट। जिला एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड में। कोलार से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दूध में मिलावट का बड़ा खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ स्पेशल एक्शन चलाकर अलग अलग जगहों से 48 मिल्क सैंपल्स कलेक्ट किए थे। लैब रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि इनमें से 18 सैंपल्स मिलावटी या लो क्वालिटी के निकले। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक कई सैंपल्स में फैट कंटेंट बहुत ही कम पाया गया, जो सीधा क्वालिटी पर सवाल उठाता है। इसके बाद अब प्रशासन ने मिलावट करने वालों और गैरकानूनी मिल्क कलेक्शन सेंटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और बिना लाइसेंस चल रहे प्राइवेट डायरीज को बंद करने की तैयारी की जा रही है। ये भी सामने आया है कि कुछ प्राइवेट डायरीज जो बॉर्डर एरियाज में ऑपरेट हो रही हैं, उनमें भी मिलावट के केसेस मिले हैं। जानकारों का कहना है कि फूड में मिलावट आज के टाइम में एक सीरियस हेल्थ रिस्क बन चुका है और इस पर कंट्रोल जरूरी है। दावणगेरे साउथ बाय इलेक्शन के मैदान से पीछे हटे सादिक पहलवान, लेकिन सीएम इब्राहिम की होगी एंट्री से नया सियासी घमासान। दावणगेरे साउथ बाय इलेक्शन में कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से बागी बगावत के कंट्रोल को किया है काबू में। सिद्धरामैया ने खुद दखल देकर बागी नेता सादिक पहलवान को मना लिया है, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट देने का ऐलान भी किया है। लेकिन सियासी ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अब एक और नया ट्विस्ट सामने आया है। पूर्व केंद्र मंत्री सीएम इब्राहिम ने दावणगेरे साउथ में एंट्री का ऐलान किया है। वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कादर आदिल बादशाह के हक में प्रचार करेंगे। दावणगेरे के सड़कों पर उतरकर सादिक पहलवान के पीछे हटने से कई मुस्लिम लीडर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पहलवान पर भरोसा किया था, लेकिन उनका फैसला उनके लिए मायूसी का सबब बना है। इसी नाराजगी को पॉलिटिकल मौका बनाकर सीएम इब्राहिम और उनकी टीम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्ट में ग्राउंड पर उतर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावणगेरे साउथ में मुस्लिम वोटरों की संख्या बड़ी ज्यादा है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये नया राजनीतिक बराबरी का हक मांगने का प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। कुल मिलाकर दावणगेरे साउथ बाय इलेक्शन अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुश्किल हो गया है, जहां कांग्रेस के लिए चैलेंज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एसएसएलसी आंसर शीट के साथ लापरवाही, 3000 आंसर शीट्स बाइक पर बिना सिक्योरिटी के ले जाने का नज़ारा। बेलगाम जिला के मुडलगी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एसएसएलसी एग्जाम की आंसर शीट्स को बिना सिक्योरिटी के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये पूरा मामला उमाबाई हाई स्कूल मुडलगी सेंटर का बताया जा रहा है, जहां इंग्लिश पेपर एग्जाम की लगभग 3000 आंसर शीट्स को 2 लोग बाइक पर शिफ्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात
रही है कि इसी दौरान कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं की गई थी, ना पुलिस ना कोई ऑफिशियल प्रोटेक्शन, सिर्फ स्टाफ और एक बाइक पर इतनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाई जा रही है जिस पर पूरे बच्चों का भविष्य निर्भर है। इस पूरी घटना का वीडियो मीडिया कैमरे में कैप्चर हो गया है, जिसके बाद लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब क्वेश्चन पेपर्स को इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है तो वहीं आंसर शीट्स के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? संबंधित अधिकारियों से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब भी उतना सीरियस नहीं था जितना सीरियस सवाल पूछा गया था। फिलहाल ये मुद्दा शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। गोवा की जेल से चल रहा था नकली नोटों का कारोबार। बेलगाम में 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट जब्त। बेलगाम से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां फेक करेंसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये गैंग 1 लाख असली नोटों के बदले 2 लाख के नकली नोट सप्लाई करता था। ये नकली नोट बेलगाम के मार्केट और दुकानों में चलाने की कोशिश की जा रही थी। एक दुकानदार को 500 रुपये का नोट देखकर शक हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक कार, लगभग 2,40,000 के फेक नकली नोट और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार ये पूरा नेटवर्क गोवा से ऑपरेट हो रहा था और इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अभी भी बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। गैस बुकिंग के बाद भी डिलीवरी लेट, सिलेंडर सप्लाई में गड़बड़ी, एक्स्ट्रा पैसा लेकर ब्लैक में सप्लाई का आरोप। गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला हुबली से सामने आ रहा है और बाकी शहरों में भी इस तरह के हालात चलने की जानकारी मिल रही है। बुकिंग करने के बाद भी ना टाइम पर डिलीवरी हो रही है और ना ही क्लियर जवाब मिल रहा है। लोग पैसा जमा कर देते हैं लेकिन सिलेंडर कल आएगा, परसों आएगा कहकर टाल दिया जा रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक डिलीवरी बॉयज़ पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उनको तुरंत सिलेंडर मिल रहा है, जबकि आम लोगों को वेट करना पड़ रहा है। पहले डिलीवरी पर 30 से 50 रुपये मिलते थे, लेकिन अब एक सिलेंडर पर 500 रुपये तक लिए जा रहे हैं का गंभीर आरोप लग रहा है डिलीवरी बॉयज़ पर। ये पूरा सिस्टम एडजस्टमेंट और ब्लैक मार्केटिंग में चलने का शक पैदा कर रहा है। सवाल ये है कि जब लोग ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं तो उन्हें टाइम पर गैस क्यों नहीं मिल रही है। ये मामला अब सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कर्नाटका बाई इलेक्शन गर्म, सीएम सिद्धरामैया का प्रचार मूड। दावणगेरे में आज हुआ हाई ड्रामा। कर्नाटका में बाई इलेक्शन का माहौल अब गर्म हो चुका है। सोमवार से सीएम सिद्धरामैया खुद प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। बागलकोट सीट को बचाने के लिए उन्होंने स्पेशल स्ट्रैटेजी तैयार की है। 2 दिन तक वो अपने करीबी नेता यचमेटी के बेटे उमेश के लिए जोर और शोर से प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ आज दावणगेरे में कांग्रेस प्रचार के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस एमएलए प्रदीप ईश्वर के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। उन पर चप्पल और झाड़ू दिखाकर प्रोटेस्ट किया गया, हत्या के फेंकने की भी कोशिश की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बताया जा रहा है कि प्रदीप ईश्वर ने बीजेपी नेताओं इंक्लूडिंग प्रताप सिम्हा पर तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और भी अग्रेसिव हो गए हैं। हाई ड्रामा तब और बढ़ गया जब प्रदीप ईश्वर ने बीजेपी ऑफिस के सामने ही अपना प्रचार शुरू कर दिया। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स हुच्चा हुच्चा दीवाना दीवाना के नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस वर्कर्स भी जवाब दे रहे थे। कुल मिलाकर कर्नाटका बाई इलेक्शन में सियासी टकराव और गर्माहट दोनों अपने ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिल सकता है इन क्षेत्रों में। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।